कल रात ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया, बाकायदा बढ़िया वाला अटैक। 300 कम से कम 300 बैलिस्टिक मिसाइल्स, रॉकेट्स नहीं, रॉकेट छोटी मोटी चीज होती है। 300 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर। और मैं समझता हूं साथियों कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपने देखा होगा कि 4-5 महीने पहले मैंने वीडियो में एक भविष्यवाणी की थी, और यह भविष्यवाणी थी कि ये युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट होगा और लेबनान और ईरान ये लगभग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और इनका रिजीम बदल जाएगा। साथियों, नेतन्याहू ने कल, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कल यही बात कही कि ईरान के लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, वहां के नेतृत्व से है, और हम ईरान का नेतृत्व बदल देंगे। तो अब अभी तो हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह मारे गए, अब नसरुल्लाह कौन थे? ईरान के बनाए हुए शख्स थे। और इस समय अगर ईरान चुप बैठता तो दोनों तरफ से ईरान का नुकसान था। अगर ईरान चुप बैठता तो इजराइल की नेक्स्ट प्लानिंग थी हिजबुल्लाह के बाद खमियानी को मारने की, बिल्कुल पक्का। अब खमियानी ने क्या सोचा कि अगर चुप बैठे तो ये कहीं ना कहीं से हमको ढूंढ निकालकर हम ही को टपका देगा। मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों ईरान ने हमला किया। इसलिए यह सोचा गया कि क्यों ना इसको फुल फ्लेज्ड वॉर में कन्वर्ट कर दो। वॉर में कन्वर्ट करने पे खमियानी की जीवन थोड़े दिनों और बच जाएगा। इसलिए क्योंकि फिर मोसाद उतना काम नहीं कर पाएगा, फिर तो सेनाओं के बीच में युद्ध होगा, एयर वॉर होगा, ये सब होगा। लेकिन दोनों तरफ से ईरान फंसता नजर आया। ईरान इजराइल की बहुत पहले से चल रही है, ठनी हुई है, और सारा मामला इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके है। और न्यूक्लियर प्रोग्राम में पहले ही इजराइल डैमेज कर चुका है, और अभी आप देखिएगा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से इजराइल व अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ठप कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे, बिल्कुल बेकार कर देंगे। ये तो एम है ही अमेरिका का भी और इजराइल का भी। अब देखिए, गाजा खत्म करके, उधर हिजबुल्लाह को खत्म करके लगभग खात्मे पे आ गया। ग्राउंड इन्वेजन लेबनान का शुरू हो गया है, और लेबनान का रिजीम चेंज इजराइल करा देगा। मेरे ख्याल से 15 दिन या महीने भर जाएगा। महीने भर में लेबनान में आपको दूसरी नई सरकार स्थापित हो जाएगी, और लेबनान का वॉर लगभग बंद हो जाएगा। मेरे ख्याल से 15-20 दिन में ये वॉर बंद हो जाना चाहिए, हिजबुल्लाह के पूरे खात्मे के बाद। लेकिन शुरू क्या हो गया? शुरू हो गया ईरान। ईरान बहुत बड़ा देश है साथियों। ये जो लेबनान है और गाजा है, ये सब छोटे छोटे आल्पिन के मत्थे के बराबर। ईरान इतना बड़ा है, भारत से जरा से छोटा होगा। इतना बड़ा देश है, लेकिन इतना मूर्ख देश है। और ईरान क्या था? पहले तो भारत, एंशिएंट इंडिया में ईरान भारत में मिला हुआ था, और बाद में पर्शिया कहलाता था। और वहां पे आपके वो रहते थे, पारसी लोग रहते थे, और उसको कन्वर्ट कर दिया शिया मुसलमानों ने, शिया देश में। और ईरान शुरुआत में बड़ा अच्छा देश था। वहां पे वहां का केसर, वहां का पिस्ता इतना ज्यादा मात्रा में होता था, पूरा वर्ल्ड ट्रेड होता था, सब कुछ होता था। एक बहुत अच्छा देश था। उसको बर्बाद कर दिया इन मुल्लों ने, और बर्बाद करके अब उसको आप कगार पे ले आए। पहले तो ईरान इराक शिया सुन्नी में लड़ाई हुई, इराक ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो गया, अब इराक ईरान का दोस्त हो गया है। तो अब ये जो आपका खमियानी है बुढ़ऊ, वहां पे आपको मालूम ही होगा कि इन देशों की 3 टायर सरकार होती है। एक जो सरकार जैसी हमारे देश में, दूसरी सरकार होती है धार्मिक, और तीसरी होती है आतंकी। तो आतंकी तो ईरान की है ही, हिजबुल्लाह, हमास, हूती, ये वो सब जो है, और धार्मिक हो गई। तो अब जब तक ये तीनों लीडरशिप नहीं बदलेंगी, यानी कि धार्मिक में ये आपके खमियानी जाएं, हमास, हिजबुल्लाह, हीतू, 3H, ये तीनों जाएं, और उसके बाद इनके जो पपेट होते हैं वो वैसी सरकार होती है, वो जाए। तब नेतन्याहू ने कहा है कि अब हमारी सरकार ईरान पे हम स्टैब्लिश करेंगे, और उसके पहले इजराइल न्यूक्लियर वेपन उनके खत्म करेगा।
उसके पहले ईरान को बुरी तरह से शिकस्त खानी पड़ेगी। क्यों? इजराइल 6-6 देशों को हरा चुका है साथियों, 1967 में, और जाने कब से, जब से इजराइल बना है तब से दर्जनों लड़ाइयां लड़ चुका है, और हर बार 3-3, 4-4, 6-6 लोगों ने मिलकर लड़ा है। इसीलिए अब जो बाकी मुल्क हैं, सऊदी अरब है और आपके कतर हैं, कुवैत हैं, यूएई हैं, ओमान है, ये सब एकदम चुपचाप बैठे हैं। इजिप्ट है, तुर्की है, सब चुपचाप बैठे हैं। तुर्की थोड़ा बहुत बोल रहा है। बाकी के ये जो ईरान और ये जितने सराउंडिंग हैं इजराइल के, ये आमादा हैं बर्बाद होने के लिए। और ईरान ने जो ये गलती की, इसका सबसे बड़ा फायदा साथियों ये होगा कि अरब की डेमोग्राफी बदल जाएगी। अरब की जितनी सरकार और पूरा माहौल है, ये बदल जाएगा। वैसे भी बदल रहा है, क्योंकि तेल 5 साल में खत्म होने जा रहा है। खत्म की मेरा मतलब है तेल पर निर्भरता 5 साल बाद खत्म होने जा रही है। बैटरी आ रही है, और सोलर पावर आ रहा है, ग्रीन एनर्जी आ रही है, हाइड्रोजन आ रही है। तो अब वैसे ही जो अरब जो तेल में डूबा होता था और पैसे बहुत आते थे, उसी पैसे से आतंकवाद होता था, वो सब वैसे ही खत्म होने जा रहा है। और उसमें बीच में ईरान ने कर दी ये हिमाकत, हो अब अमेरिका कूद ही जाएगा। रशिया न्यूट्रलाइज है, रशिया नहीं आएगा, चाइना भी नहीं आएगा साथियों। तो अब ले दे के अमेरिका इजराइल एक तरफ होंगे और ईरान दूसरी तरफ होगा, और जबरदस्त ठुकाई होगी। अगले 1 महीने में आप देखिएगा जबरदस्त ठुकाई होगी। लेकिन हमारा नुकसान क्या होगा साथियों? शेयर मार्केट क्रैश कर गई है। जो भारत में जितना भी व्यापार होता है, वो ईरान के पास एक पोर्ट है जिसको भारत बना रहा है, वहीं से पूरे जहाज आते हैं, वहीं से हमारा भी विकास, हमारा भी व्यवसाय सब चलता है। तो नेचुरली अब अगर ईरान, अमेरिका और इजराइल वॉर होगा तो भारत, अभी तक भारत पे फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन नसरुल्लाह के मारे जाने के तुरंत बाद क्रैश कर गई शेयर मार्केट कल। और आज 2 अक्टूबर है, और आप देखिएगा फर्दर भयंकर क्रैश करेगी। सिर्फ इसलिए करेगी क्योंकि अब ये युद्ध होकर रहेगा। अब ये भी हो सकता है कि और देश इसमें कूदे तो ये फुल फ्लेज्ड वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो जाए, वरना मिनी वर्ल्ड वॉर 3 तो ये है ही। तो साथियों, आप देखते जाइए कि किस तरह से अब ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड की इक्वेशन बदलेगा, वर्ल्ड की डेमोग्राफी बदलेगा। हो सकता है थोड़ी सी शांति लाए, शांति लाना ज्यादा जरूरी है बजाय व्यापार के, लेकिन व्यापार बड़ा सीरियसली इफेक्ट होगा पूरी दुनिया का, लेकिन भारत का भी। वॉच करिए, आगे देखते रहिए क्या क्या होता है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।